हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे, क्योंकि कल आपने नोटिफिकेशन देखा है कि जयपुर की तरफ से रेलवे के जोन वहाँ से चढ़ाया गया था कि जो है आपका एग्जाम डेट कब आ जाएगा, कब होने वाला है। 19 को होने वाला है एग्जाम, है ना, 19 मार्च को। तो इसके पहले आप अगर तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप तैयारी में लग जाइए। अगर ये सोच रहे हैं कि रिजल्ट का वेट करें तो रिजल्ट का ना वेट करें। रिजल्ट आपका अगर तैयारी अच्छा होगा तो रिजल्ट जरूर आएगा और ALP CBT 1 में उतना कट ऑफ हाई नहीं जाएगा, है ना। और जितने से अदर की भी तैयारी कर रहे हैं, तैयारी में लगे रहे, आपका एग्जाम जल्दी होने वाला है। MPPGCL हो, नालको हो, IUCL हो, सभी का आप पहले से तैयारी करें। एग्जाम के एडमिट कार्ड आने के बाद कोई तैयारी नहीं होता है, इसलिए तैयारी में लगे रहें। और जो भी तैयारी को जल्दी करना चाहते हैं ALP वाले मेरे दोस्त साथी, तो मात्र ओनली 300 का टेस्ट है, आपको दिया जा रहा है 50 में, कि कोई भी दोस्त मेरा जो है वो छूटे नहीं। 50 रुपया कोई ज्यादा नहीं है। 11 आपको फुल टेस्ट मिल जाते हैं 75 क्वेश्चन का, है ना। तो आप यहाँ से टेस्ट लगा सकते हैं और बाकी 50-50 के मिल जाएंगे। सेट चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिल जाएंगे 50-50 क्वेश्चन का, और भी टेस्ट लिस्ट में आपके एग्जाम तक जो है वो ऐड होंगे। तो आप अपनी तैयारी को बूस्ट करने के लिए ऐप लें और आप ऐप से भी टेस्ट लें। और इसमें एक टेस्ट फ्री भी है फुल 75 क्वेश्चन का, है ना, फीटर ट्रेड से, है ना। तो जो भी कोई भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, फीटर टेस्ट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ से जाके टेस्ट को लगा सकते हैं। टेस्ट आपके लिए बना है। टेस्ट लगा के मॉक टेस्ट लगा के जरूर देखिए। आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाके फीचर टॉपिक स्टडी को लिखना है और ऐप को जो है वो डाउनलोड कर लेना है। अगर चाहे तो आप क्रोम में लगाना चाहे तो भी आप फीचर टॉपिक स्टडी लिख के ALP वाला आ जाएगा, वहां से जाके आप फुल टेस्ट को लगा सकते हैं और देख सकते हैं। तो फटाफट डाउनलोड कर ले चलते हैं। आज हमारा 7वां क्लास है, तो क्वेश्चन को देख लेते हैं। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छा लग रहा होगा, है ना। तो वीडियो को लाइक भी करते चल रहा है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। अब टाइम बहुत कम है, अभी तक आपने नहीं देखा है पिछली वीडियो को, तो प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्लेलिस्ट के माध्यम से पूरी वीडियो को आपको क्या करना है, फटाफट जाके देख लेना है। पूरी वीडियो को फटाफट देख लेना है। तो चलते हैं, आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास हम स्टार्ट कर देते हैं। देखिए 100 तक हो गया था, है ना, सेंचुरी हमने कंप्लीट कर लिया था और 101 से हमें स्टार्ट करना है। तो टेस्ट मैंने बता दिया कि आपको ले लेना है। ओनली 50 रुपये का टेस्ट मिल रहा है, 50 का टेस्ट रहेगा, 300 फीस है, लेकिन आपको 50 में मिल रहा है। एक बार आपको जाके ज़रूर ले लेना है प्ले स्टोर से फीचर टॉपिक स्टडी। थोड़ा सा मोटिवेशन के साथ हम स्टार्ट करेंगे, जिससे पढ़ने में मन लगता है ना। तो देखिए, बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है, बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में। आने वाला कल जो है वो आपके हाथ में। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। कल का भविष्य आपके हाथों में है। अब आप इसको बनाना है कि क्या करना है, इसके लिए मेहनत तो करना पड़ेगा मेरे दोस्त। तो चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। पीसने वाले पहिए को तैयार करने का उद्देश्य है। अब पीसने वाले, सोचिएगा कि क्या पूछ रहा है, पीसने वाले पहिए। तो इंग्लिश में देख लेते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ड्रेसिंग द ग्राइंडिंग व्हील। कहा जा रहा है कि ग्राइंडिंग व्हील के पहियों का ड्रेसिंग करने का क्या उद्देश्य है। तो ड्रेसिंग करने का, आप अगर ग्राइंडिंग व्हील पढ़े होंगे तो जान जाएंगे, नहीं भी पढ़े होंगे तो इस क्वेश्चन से आप जरूर ही जान जाएंगे। पहिए की सही काटने की क्रिया को पुनः व्यवस्थित करना। ऑप्शन बी कह रहा है इसे हवा के साथ संकेंद्रित करना। ऑप्शन सी कह रहा है पहिए को स्पिंडल में संरेखित करें। ऑप्शन डी कह रहा है पहिए से दरार हटा दें। तो ड्रेसिंग क्या होता है? ड्रेसिंग, जब कोई ग्राइंडिंग व्हील होता है, आपका देखे होंगे 2 व्हील लगा होता है पेडेस्टल ग्राइंडर में। तो ग्राइंडर एकदम, व्हील एकदम चिकना हो जाता है, शीशे की तरह चमकदार हो जाता है, काटना बंद कर देता है। तो उसी प्रक्रिया को बहाल करने के लिए फिर से काटे तो इसको ड्रेसिंग करते हैं। और ये भी क्वेश्चन देखिए, अभी जो मैंने बताया कि ग्लेजिंग क्या होता है। तो ग्राइंडिंग व्हील जब काटना बंद कर दे तो एकदम चिकना हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं ग्लेजिंग। अगर इस ग्राइंडिंग व्हील में धातु के कण ऐसे ऐसे फंस जाए, ग्राइंडिंग धातु के कण फंस जाए, तो उसे लोडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोडिंग बोलते हैं, है ना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहिए जब सही ड्रेसिंग काटने की क्रिया को पुनः व्यवस्थापित करना। पुनः व्यवस्थापित करना मतलब कि पुनः बहाल करना, तो क्या हो जाता है? ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है
ऐसे ही अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चन करेंगे जो कि एकदम एग्जाम में आपके आ जाए, है ना। रीमर निम्न में से किस धातु के नहीं बने होते हैं, पूछा जा रहा है यहाँ पे। रीमर निम्न में से किस धातु के नहीं बने होते हैं। ऑप्शन ले लेते हैं, 4 ऑप्शन यहाँ पे। ऑप्शन ए है हाई कार्बन स्टील, ऑप्शन बी है एलॉय स्टील, ऑप्शन सी है हाई स्पीड स्टील, ऑप्शन डी है आपका माइल्ड स्टील। तो रीमर किस धातु के नहीं बने होते हैं, तो रीमर जो है वो माइल्ड स्टील के नहीं बने होते हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट 103 नंबर का प्रश्न है, ड्रिलिंग कार्य में फीड की समांतर प्रयुक्त इकाई है। जो फीड की समांतर प्रयुक्त इकाई क्या है, देखिए OFRC में पूछा गया है ना। ऑप्शन इसके लिए ले लेते हैं, 4 ऑप्शन है। mm प्रति रेवोल्यूशन, है ना, आदि भी लिखा गया है। mm प्रति सेकेंड, mm प्रति मिनट, तो ये हो जाता है mm प्रति रेवोल्यूशन। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कटिंग स्पीड को मीटर प्रति मिनट में दर्शाया जाता है, इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 104 नंबर का प्रश्न। 104 हमारा कह रहा है कि कौन सी लौ कटिंग कार्य के लिए उपयुक्त है। कौन सी लौ कटिंग कार्य के लिए उपयुक्त है। तो अब ये चीज़ प्रश्न आपका जो है वो वेल्डिंग से है। किससे है, वेल्डिंग से ये प्रश्न आपका जो है वो पूछा गया है। तो आपने वेल्डिंग जब पढ़ा होगा तो उसमें बताया जाता है कि ऑक्सीजन की मात्रा अगर ज़्यादा रहती है तो वही लौ उपयुक्त होती है। तो देखते हैं इसमें न्यूट्रल लौ में ऑक्सीजन और एसिटिलीन कितना होता है, 1:1 होता है, बराबर होता है, तो इसका तो यूज करेंगे नहीं। कार्बोनाइजिंग लौ में एसिटिलीन ज़्यादा और ऑक्सीजन कितना होता है, 1 होता है। और कार्बोनाइजिंग लॉ हो गया, और ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग लॉ, और ये उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में जो है ऑक्सीजन ज़्यादा होता है और एसिटिलीन क्या होता है, कम होता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है, रेशियो भी पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा 105 नंबर का प्रश्न कह रहा है, बियरिंग निम्न में से किस धातु के बनाए जाते हैं। बियरिंग निम्न में से किस धातु के बनाए जाते हैं। तो इसके लिए 4 ऑप्शन ले लेते हैं हम। पहला ऑप्शन कह रहा है ब्रास का, दूसरा ऑप्शन कह रहा है वाइट मेटल का, दिख रहा है, तीसरा ऑप्शन कह रहा है वेविट मेटल, और ऑप्शन डी चौथा ऑप्शन कह रहा है उपरोक्त सभी। बेरिंग किस धातु के बनाए जाते हैं, तो चौथा ऑप्शन कह रहा है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बेरिंग जो है किसके बनाए जाते हैं, उपरोक्त सभी के बनाए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 106 नंबर का है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पॉजिटिव ड्राइव है। निम्न में से कौन सा पॉजिटिव ड्राइव है। पॉजिटिव ड्राइव कहने का मतलब जिसमें स्लीपेज वगैरह ना हो, वही पॉजिटिव ड्राइव इसमें से होगा। तो यहाँ से ऑप्शन ए ले लेते हैं क्रॉस बेल्ट ड्राइव, ऑप्शन बी ले लेते हैं रोप ड्राइव, ऑप्शन सी ले लेते हैं वी बेल्ट ड्राइव, और ऑप्शन डी ले लेते हैं चेन ड्राइव। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी चेन ड्राइव। चेन ड्राइव क्या होता है, एक पॉजिटिव ड्राइव होता है। चलते हैं अब 107 नंबर प्रश्न की तरफ। कहा जा रहा है कि 5S पद्धति में कौन सी भाषा इंग में लिए गए हैं। 5S जो पद्धति है वो कौन सी भाषा में लिए गए हैं। तो सीरी, सीटॉन, सीसो, सिकेट्सू, सर्सेन, है ना। तो ये कौन सी भाषा में है, तो इंग्लिश में तो है नहीं। और कल के में भी एक क्वेश्चन आया था कि 5S में तीसरे एस का मतलब पूछा गया था। तो यहाँ से हम देख लेते हैं, उसी साइड से, ठीक है ना। यहाँ से हम देख लेते हैं 4 ऑप्शन आपके। पहला ऑप्शन कह रहा है अंग्रेजी, दूसरा कह रहा है रोमन, तीसरा कह रहा है हिंदी, और चौथा कह रहा है जापानी। तो 5S शब्द किससे लिए गए हैं, तो जापानी शब्द से लिए गए हैं। इस प्रश्न का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 108वां नंबर प्रश्न हमारा, कौन सी ग्राइंडिंग व्हील में बॉन्ड की ताकत को इंगित करता है। बॉन्ड की ताकत को कौन सा इंगित करता है, तो ऑप्शन है ग्रिड, ग्रेड, संरचना और ग्रेन का आकार। तो आपको क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रेड।
ग्रेड जो है वो बॉन्ड की ताकत को बताता है। ये प्रश्न पूछा जाता है तो इसको तो एकदम रट ही जाना है, VVI में लेके चलना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अब टाइम है नहीं, रिवीजन करते चलिए, प्रैक्टिस सेट लगाते चल रहा है। बड़े पैमाने पर उत्पादन का फायदा है, बड़े पैमाने पर उत्पादन का क्या फायदा है? तो ऑप्शन ले लेते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है शुरुआती खर्च कम है, गेज का प्रयोग नहीं किया जाता। गेज का प्रयोग तो किया ही जाएगा जब मास प्रोडक्शन हो रहा है तो, ठीक। ऑप्शन सी कह रहा है जिग और फिक्चर का उपयोग नहीं किया जाता है। जिग और फिक्चर का उपयोग नहीं किया जाएगा तो मास प्रोडक्शन होगा कैसे? स्पेयर पार्ट शीघ्रता से उपलब्ध कराए जा सकते हैं। तो यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, स्पेयर पार्ट शीघ्रता से उत्पादित हो जाते हैं। अगर हम बात कर ले गेज, गेज क्या होता है? तो गेज कई प्रकार के होते हैं, जैसे रिंग गेज, प्लग गेज वगैरह, है ना, स्नैप गेज। तो गेज केवल पूछा है, तो गेज का काम होता है मास प्रोडक्शन में, गेज जल्दी से आपको किसी माप को चेक कर लेना, उसी साइज का बनाया जा सकता है। जिग और फिक्चर क्या है? जिग और फिक्चर, जिग टूल को लोकेट और गाइड दोनों करता है, ये पूछा जाता है। और फिक्चर क्या करता है? टूल को गाइड नहीं करता है, केवल मजबूती से पकड़ता है। और जिग पकड़ता है, लोकेट और गाइड सब करता है। चलते हैं 110 नंबर क्वेश्चन की तरफ। शीट मेटल में किस उपकरण का उपयोग एक बड़े व्यास का, एक बड़े सर्कल का बनाने के लिए, बड़े व्यास या सर्कल को बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ले लेते हैं। ऑप्शन ए है स्प्रिंग कंपास, ऑप्शन बी है ट्रेमल, ऑप्शन सी है विंग कंपास, ऑप्शन डी है ऑर्डिनरी कंपास। तो बड़े व्यास के वृत्त को बनाने के लिए ट्रेमल का प्रयोग किए जाते हैं, है ना। ट्रेमल कुछ इस प्रकार का होता है, इसमें नुकीला पॉइंट लगा रहता है 2, और इससे जो है वो मार्किंग की जाती है बड़े व्यास के चाप वगैरह, वृत्त वगैरह बनाने के लिए, ट्रेमल। तो इसको भी ध्यान में आपको लेकर चलना है। नेक्स्ट हमारा हो जाता है 111 नंबर का प्रश्न। ये क्या कह रहा है? शीट धातु में काम में उपयोग किए जाने वाले मापक उपकरण का क्या नाम है? ये आपको जो इमेज दिख रहा है, इस मापक उपकरण का क्या नाम है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन है टेम्पलेट, दूसरा है स्टैंडर्ड वायर गेज, तीसरा है रेडियस गेज और चौथा है फिलर गेज। तो इसका क्या नाम होता है? तो इसका नाम होता है, हिंदी में देखें तो मानक तार गेज कहते हैं, लेकिन इंग्लिश वाला आपको याद रखना है स्टैंडर्ड वायर गेज। हिंदी में कंफ्यूज हो जाएंगे आप, कुछ नाम मिलता जुलता मिल गया तो, लेकिन स्टैंडर्ड वायर गेज कुछ टेक्निकल वर्ड ऐसे हैं जिसको आपको इंग्लिश वर्ड याद रखना पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट। आज का हमारा 112 नंबर का प्रश्न है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो दोस्त लाइक वाइक करते चलना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। तो 112 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नई फाइल को सबसे पहले किस धातु पर प्रयोग करना चाहिए? नई फाइल को सबसे पहले किस धातु पर प्रयोग करना चाहिए? 4 ऑप्शन इसके लिए मैं आपको दे रहा हूँ, है ना। ऑप्शन ए है हार्ड धातु, सॉफ्ट धातु, लकड़ी पे, इनमें से कोई नहीं। तो जब भी नई धातु हो, नई फाइल हो, तो उसको किसका प्रयोग किया जाता है? सॉफ्ट मेटल पे प्रयोग किया जाता है, हार्ड पे नहीं करते हैं। इसको बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देख लेते हैं। किस वाइस का प्रयोग घड़ी साज और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक करते हैं? घड़ी साज और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक करते हैं। पिछले क्वेश्चन अब जब आया था पतली तार को पकड़ने के लिए, तो आपको याद होगा उस प्रश्न का क्या आंसर था। तो उसी टाइम मैंने बताया था कि ये प्रश्न इस तरह से भी घुमा के पूछा जाता है, घड़ी साज, और प्रश्न आपके सामने आ चुका है। 4 ऑप्शन ले लेते हैं इसके लिए। पहला ऑप्शन कह रहा है बेंच वाइस, दूसरा ऑप्शन कह रहा है लेग वाइस, तीसरा ऑप्शन कह रहा है पिन वाइस, और चौथा ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। चलिए मान लेते हैं इस प्रश्न का आंसर हमें नहीं आता है, तो हम देखें वाई ऑप्शन इसको कैसे बनाएंगे। बेंच वाइस में देखे हैं घड़ी का कोई भी पार्ट्स वगैरह पकड़ के काम करते हुए नहीं देखे हैं आप, ठीक। लेग वाइस में देखे हैं, लेग वाइस में कोई पकड़ के काम करता है? नहीं करता है। पिन वाइस जो है, पिन वाइस में पकड़ के काम किया जाता है। तो चौथा, बाकी 3 ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। पिन वाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं सॉलिड पीतल को काटने के लिए किस प्रकार की पिच के हेक्सा ब्लेड का प्रयोग किया जाता है? इसके पहले मैंने बताया था कि पतली ट्यूब वगैरह को काटने के लिए, पतली ट्यूब काटने के लिए, है ना,
पतली ट्यूब काटने के लिए कितना बताया था, कितना mm का पिच प्रयोग किया जाता है, तो 0.8 mm का। लेकिन यहाँ पे पतली ट्यूब ना पूछ के अब सॉलिड ट्यूब पूछ लिया गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, दोनों पूछा जाता है ना। इसके लिए 4 ऑप्शन ले लेते हैं। तो सॉलिड पीतल को काटने के लिए ऑप्शन दिया गया 1.8 mm, 1.4 mm, 1 mm, 0.8 mm। सॉलिड पीतल को काटने के लिए 1.8 mm पिच का प्रयोग जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न वही है, अभी 115 नंबर का है। ए ड्रिल का साइज क्या होता है। देखिए ए ड्रिल का साइज क्या होता है, ये भी पूछ लिया जाता है। देखिए थोड़ा सा इस पर हम चर्चा करेंगे। और ए ड्रिल देखिए 2 तरह का होता है। एक होता है 1 से लेके 80 नंबर का ड्रिल होता है, 80 नंबरों में मिलता है। और एक मिलता है ए से लेके जेड तक, ए से लेके जेड तक, है ना। इसमें पूछा जाता है, देखिए यहाँ से अगर हम देखें थोड़ा सा, तो इसमें एक नंबर ड्रिल बड़ा होता है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। साइज तो बाद में पूछा जाएगा। 1 नंबर बड़ा, 80 छोटा। 80 नंबर क्या होता है, छोटा हो जाता है। वही ए की बात करें तो ए ड्रिल क्या होता है, साइज में छोटा होता है ना, साइज में क्या होता है, छोटा होता है। और जेड नंबर ड्रिल क्या होता है, बड़ा साइज का होता है। यहाँ से 4 प्रश्न बनने वाले थे, जो कि चारों प्रश्न आपने देख लिया। उसके बाद कहा जा रहा है कि ए नंबर ड्रिल का साइज क्या होगा, है ना। तो ए नंबर ड्रिल का साइज आपका हो जाता है 5.944 mm। अब हम चारों का साइज एक बार देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, है ना। तो जिससे कि और डाउट हो वो, ये भी आपको नोट कर लेना है और आगे साइज के साथ भी आपको नोट कर लेना है। चलिए देख लेते हैं। तो इसमें पहला जो प्रश्न है ए नंबर का पूछा गया था। ए नंबर का देखिए साइज क्या रहा, ये रहा। और मैंने बताया था कि 1 नंबर क्या होता है, एक छोटा होता है, नहीं एक बड़ा और 80 नंबर छोटा, यही बताया था मैंने। 1 बड़ा 80 छोटा। और ए में ए छोटा होता है और जेड बड़ा होता है। इसको ध्यान में रख लेना है। ए नंबर साइज क्या होता है, बड़ा हो जाता है। और 80 नंबर क्या होता है, छोटा साइज का हो जाता है। अगर ए की बात करें तो ए नंबर इसमें छोटा होगा साइज में, और जेड नंबर क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है ना। इस बात को ध्यान रखना है। और mm में भी और इंच में भी। तो ज़्यादातर साइज को जो mm में ही पूछा जाता है, तो mm को ही आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। इंच वाला कम पूछा, अगर याद हो जाए तो उसको भी याद कर लेना है, लेकिन mm वाला तो जरूर ही याद कर लेना है। ड्रिल किस में मिलते हैं, नंबर साइज और लेटर साइज, 2 साइज में आपका ड्रिल बिट मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 116 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, बाहरी चूड़ी काटने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। बाहरी चूड़ी काटना है, कोई अगर सिलेंड्रिकल है ना, सिलेंड्रिकल कोई पाइप वगैरह है या फिर रड है, तो उसमें बाहरी छेद काटने के लिए किसका प्रयोग करें। जिसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। पहला टेप, डाई, टेप और डाई दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप एक बात जान ली, टेप और डाई दोनों क्या है, चूड़ी काटने वाला है, एक टूल है। लेकिन टेप के द्वारा जो है वो अंदरूनी चूड़ी काटी जाती है, इंटरनल कह सकते हैं। और डाई के द्वारा एक्सटर्नल थ्रेड काटी जाती है। अगर पाइप पर चूड़ी काटने के लिए बात किया जा रहा है, पर मतलब कि बाहर चूड़ी काटना है, तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, डाई का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है 117 नंबर का प्रश्न, कॉपर का गलनांक निम्न में से कितना होता है। कॉपर का गलनांक निम्न में से कितना होता है। तो ऑप्शन इसके लिए 4 दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन है 648 डिग्री सेल्सियस, दूसरा ऑप्शन है 750 डिग्री सेल्सियस, तीसरा है 1083 और चौथा है 950 डिग्री सेल्सियस। उम्मीद है इस प्रश्न का आंसर आपको पता जरूर होगा, है ना। नहीं पता होगा तो समझ लीजिए कि आप अपनी तैयारी में बहुत पीछे हैं। कॉपर का जो है गलनांक हो जाता है ऑप्शन सी 1083 डिग्री सेल्सियस। वही बात अगर एल्युमिनियम की की जाए तो 648 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जो कि एल्युमिनियम भी बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। आपके भी एग्जाम में हो सके तो पूछा जाए। नेक्स्ट हमारा प्रश्न 118 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ की भंगुरता सर्वाधिक है। कौन से पदार्थ की भंगुरता जो है वो सर्वाधिक है। जो भंगुर होता है, भंगुर होने का मतलब कि अगर मार दे तो टूट जाए,
है ना। लेकिन भंगुरता पदार्थ की एक खासियत है कि एक कंप्रेसिव लोड को झेल लेता है। कंप्रेसिव लोड करने का मतलब कि अगर कोई हमारे पास एक टेबल है तो इस पर हम जितना लोड दें तो लोड झेलने की क्षमता अधिक होती है। लेकिन अगर टेंसाइल लोड दें, अगर इसको हम दोनों तरफ से पकड़ के खींचते हैं तो ये टूट जाता है ना। टेंसाइल लोड नहीं बर्दाश्त कर सकता है, तो यही होता है कास्ट आयरन। तो मैंने तो आंसर ही बता दिया आपको, क्या हो जाता है, कास्ट आयरन हो जाता है, जो कि बहुत भंगुर, सर्वाधिक भंगुर होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि लेथ बेड समांतर किसके बने होते हैं। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाएगा आपके भी एग्जाम में। तो लेथ बेड समांतर किसके बने होते हैं। ऑप्शन ए है माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन यानी ढलवा लोहा। माइल्ड स्टील ध्यान रखेंगे मृदु इस्पात, कुछ वर्ड के इंग्लिश में भी आपको याद रखना है। अब जैसे जंगरोधी इस्पात, अब सोचते रह जाएगा जंगरोधी इस्पात क्या है, स्टेनलेस स्टील, एल्युमिनियम मिश्र धातु, एल्युमिनियम अलॉय। तो इस प्रश्न का आपका जो राइट आंसर हो जाता है, देखिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, लेथ बेड किसके बने होते हैं, कास्ट आयरन के जो है वो लेथ बेड बने होते हैं, कास्ट आयरन के लेथ बेड बने होते हैं। अगर वही बात की जाए स्टेनलेस स्टील, तो ये है आपका जो स्टीरूल होता है वो स्टेनलेस स्टील का ही बना होता है। स्टेनलेस स्टील ऑप्शन में नहीं रहे तो आप हाई कार्बन स्टील वगैरह को मार सकते हैं, है ना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न कह रहा है, नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न देख लेते हैं, कह रहा है कि यदि इस्पात में कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है तो इसकी, अगर इस्पात में कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है तो क्या होगा। तो ऑप्शन लिख लेते हैं, तन्यता बढ़ जाती है, ऑप्शन बी है आघातवर्धनता बढ़ जाती है, शक्ति बल बढ़ जाती है, कठोरता बढ़ जाती है। तो देखिए इस्पात है, इस्पात में अगर कार्बन की मात्रा बढ़ती है, इस्पात में क्या होता है, कार्बन की मात्रा बढ़ती है तो इसकी कठोरता जो है वो इंक्रीज हो जाती है, कठोरता बढ़ जाती है। तो पूछा जाता है कि ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कार्बन, इस्पात में अगर कार्बन की प्रतिशत बढ़ता है तो क्या होता है, कठोरता बढ़ती है। इस्पात को मजबूत बनाने के लिए इसमें क्या करेंगे, तो कार्बन का प्रतिशत बढ़ाएंगे। क्वेश्चन एक ही रहेगा लेकिन उसको 4 तरह से घुमा के पूछा जाएगा कि आपको किसी तरह आपसे ये क्वेश्चन गलत हो जाए। लेकिन आपने पढ़ लिया है तो आज के बाद उम्मीद है गलत नहीं होगा। तो फटाफट अपनी तैयारी में लग जाइए। 120 क्वेश्चन हमारा आज का सेशन जो है वो कंप्लीट हो गया है और जल्द ही हम एक सेशन लेने वाले हैं कि जिसमें स्टार्टिंग के पूरे 100 क्वेश्चन एक ही वीडियो में मिल जाए, कि आपको अलग अलग वीडियो जो है वो ना देखना पड़े। लेकिन अलग अलग वीडियो देख लेते हैं तो अब रिवीजन किया जाएगा तो उसमें थोड़ा फास्ट किया जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर कि फास्ट रिवीजन हो। तो इसलिए इस प्रश्न को देख लें, उसके बाद जो है 100 वाला सीरीज मैराथन सीरीज में रहेगा तो उसको आपको देख लेना है। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है।